वो पूरे हिंदुस्तान की आवाम की खिदमत कर रहा है, बल्कि बच्चों, बूढ़ों, जितने भी अपाहिज हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी यतीम हैं, जितनी भी बेवाई हैं, उनकी खिदमत गुजारी अगर कर रहा है तो ये डीलर कर रहा है। और आए वक्त इस पे ऐसे ऐसे कानून थोपे जाते हैं और ऐसे ऐसे कानून लागू किए जाते हैं कि ये डीलर बेचारा शोर नहीं कर सकता है। जिसकी जीती जागती मिसाल जो है, हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब के पीछे 3 हरफ लिखे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसमें 1 नेशन 1 काट दो, लेकिन इलेक्शन की बात जब आती है तब इस डीलर को एज ए ऑफिसर माना जाता है, क्योंकि इसको कंपेनिंग नहीं करने दी जाती है। तब ये मुलाजिम है, तब न जाने कौन से उस जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसको पे मिलती है, तब इसको इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है कि किसी भी जो है पॉलिटिशियन से इसकी जो है फोटो आए और इसको हम सस्पेंड कर देंगे और इसके रोजगार पे कुल्हाड़ी मार देंगे। तब हर कोई पॉलिटिशियन हमारे पीछे रहता है, तब हर कोई ऑफिसर हमारे पीछे रहता है। और जब आई कोरोना की बात तो सारे ऑफिसर गुम थे, सारे डिपार्टमेंट्स गुम थे, सारे के सारे खरपेंच और पेंच गुम थे, क्योंकि तब जिंदगी मौत और डीलर जंग लड़ रहा था। तब जिंदगी मौत और डीलर के बीच में लड़ाई थी। तब इनके मुंह खुले नहीं, तब इनकी वो अफसरशाही कहां गई थी? जब डीलर वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जब डीलर अपने घरों में बंद नहीं रह सकता, उसको लोगों की फिक्र थी। तब उस डीलर को बेवाओं की फिक्र थी, गरीबों की फिक्र थी, यतीमों की फिक्र थी, उन फाकाकशों की फिक्र थी जो कमाते थे, उनका रोजगार चला गया था लॉकडाउन की वजह से, और डीलर उनके घर में राशन पहुंचाता था। और आज आए रोज डीलर पे ऐसे कानून थोपे जाएंगे कि उसको ये पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम्हारा घर चलता कैसे है। आए रोज ऐसे कानून थोपे जाएंगे कि डीलर कम से कमतर हो जा रहा है। आए रोज ऐसे कानून थोपे जाएंगे कि डीलर बात करने के काबिल नहीं रहा। भाई ऐसे कौन से फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें लाखों करोड़ मिले हैं कि हम बात ना कर सके? और याद रखो, मेरे डीलर ये बात याद रखे, हमें घोड़ा पालते हैं। ये पहले भी मैंने इसी मंदिर में ये बात कही थी, ये विश्वकर्मा मंदिर में हम अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, इसी जगह मैंने पहले भी आपको बात करी थी कि हम उस गुलाम घोड़े की तरह बनाए गए हैं कि अगर हम घोड़ा पालते हैं, उसको इस कदर सिखाया जाता है कि अगर उसको लगाम लगाते हैं तो खुद ही लगाम में आ जाता है, और अगर उसको एक लाइट वेट कुर्सी के साथ भी वो लगाम लटका दोगे, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको ऐसे ही गुलामी के उसूल सिखा दिए गए। और हमारी डीलरशिप में भी ऐसे ही गुलामी के उसूल सिखाए गए हैं कि हम, हमारे ऑफिसरान हजरात हमें बोलते हैं तुमने किसी कंपनी में नहीं जाना है, तो हम मान के चले गए नहीं जाना। भाई कानून के हिसाब से हमें जाना क्यों नहीं है, जबकि हम लोगों से जुड़े, हम खुद लीडर है। अब हरूफों को आगे पीछे किया गया है, डीलर और लीडर वो अलग बात है, लेकिन हम खुद लीडर है अपने एरिया के, क्योंकि उतनी आवाम हमारे साथ जुड़ी है। और उसी घोड़े की मानिंद आज हम डीलर है। हमने सोचा कि हम गुलाम है और हम चुप करके बैठे। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमारे मुंह में लगाम नहीं है, हमारे हाथ में अपने एरिया का इख्तियार है, हमारे हाथ में अपने एरिया की आवाम है, हमारे हाथ में अपने एरिया की आवाज है, हमारे हाथ में अपने एरिया की सरबराही है। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अगर तुम्हारे एरिया में कोई भी जो है सेंसिस के लिए आता है, किसी भी काम से आता है, तो पहले आपके एरिया में डीलर को फोन किया जाता है कि भाई आपने राशन कार्ड्स की लिस्ट दे दीजिए। क्या आप अपने आप को इतना कम समझ रहे हैं? आप इतने कम नहीं हो, आप बाहिम्मत हो, कम हिम्मत नहीं हो। अपनी हिम्मत को जाहिर करो, आप हिम्मत वाले हो, अपनी हिम्मत को आला दर्जे तक ले जाओ। आपने देखा होगा कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स का। चला उसी टाइम में हमारा प्रोटेस्ट भी चला, हमारे अजय गुप्ता की जो है सरबराही में। दाद देते हम अपने प्रेसिडेंट को कि काम कुछ जो है सुनने को मिला और गवर्नमेंट को पता चला कि ये डीलर मजबूर है। कुछ मजबूरी का अजाला तो हुआ,
हुई, लेकिन अगर हम उन्हीं मजबूरियों को समझते हुए बैठ गए तो मेरे भाइयों आपको पता नहीं होगा, आपको डीबीटी लागू हो जाएगी, कंज्यूमर अपना फायदा उठा ले जाएगा, गवर्नमेंट अपनी जो है पॉलिसी लागू कर दी जाएगी और बीच में तुम्हारी गुहार सुनने के लिए कोई होगा नहीं, क्योंकि हर काम वक्त पे होता है। अगर वक्त चला गया फिर बेवक्त की जो है नमाजें किसी काबिल नहीं रहती है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम की माध्यम से मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि अपने अंदर की डीलरशिप को टटोलिए, अपने अंदर की ताकत को टटोलिए, अपने अंदर की सलाहियत को टटोलिए, उसको खटखटाइए कि हमारा मर्तबा क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हम इतने गिरे हुए इंसान नहीं है कि हमें फुटबॉल की तरह खेला जाए, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि एक कोने से दूसरे कोने में फेंक दिया जाएगा हमारे पूछे बगैर, क्योंकि काम हमने करना है, पूछा हमसे जाएगा, काम हमने करना है, हिसाब हमें देना है, काम हमने करना है, लोगों की खिदमत हमने करनी है, हुक्म चलाने वाले ने नहीं करनी है, उसने हुक्म चलाना है और लोगों के पास हमने पहुंचना है, उसने हुक्म चलाना है और लोगों की खिदमतगारी हमने करनी है, उन गांवों उन पहाड़ों में बैठ के, उन ऐसे जगहों पे जहां आज भी गाड़ियां नहीं जाती है, खोतियों पे लाद लाद के हम लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं। क्या उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या उसकी कोई मजदूरी नहीं है? क्या उसकी कोई उक्कत नहीं है? लिहाजा ये आज के इस प्रोग्राम में आपको सोचना पड़ेगा कि आए रोज जो हम पे ये मुसीबतें ला खड़ा कर देते हैं, इसका हल क्या होगा। कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह रहमान ये मैं आपके मंच पे दावा करता हूं कि अगर हम कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, वो बात ही नहीं कि हमारे जमहूरी मुल्क में हमारी फरियाद को सुना नहीं जाएगा। तो कुछ बातें, टाइम की किल्लत है, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो है, ये तो डीबीटी सिस्टम था, लेकिन इसके अलावा क्योंकि बार बार हमारे यहाँ आना जो है मुश्किल हो जाता है, दूर है, तो कुछ पॉइंट्स बोलूंगा। नंबर 1, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब भी इस पे बिल्कुल कान रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं। एक तो इलेक्शन पे जो हमारी पाबंदियां हैं, क्योंकि डीलर अपने एरिया का लीडर है, वो सरपंच पंच बल्कि यहां तक पहुंचे वो डीडीसी और एमएलए भी लड़ सकते हैं, इतनी पहुंच है हमारी डीलरों में, इतनी सलाहियत है, आप लड़ सकते हो, लेकिन आप पे पाबंदियां हैं। वो पाबंदियों के लिए हमें चाहे किसी ऑफिसर से मिलना पड़े, किसी भी कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े, उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, मिनिमम इनकम गारंटी जो हमने सीएम साहब से, अपने फूड मिनिस्टर से मेमोरेंडम दे रखा है, लेकिन रिमाइंडर हमने बना रखा है, रिमाइंडर को इंशाअल्लाह रहमान उनको भेज दिया जाएगा। उस पर जितना फोकस होगा यूनियन के जरिए से, उसको बिल्कुल हम तन से ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से, ये नहीं खाली कि हमारे जम्मू लड़ते रहें और दूसरे एरियाज तमाशा बने रहें, बिल्कुल नहीं, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से इस पे बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए। तीसरी बात, डीलर का मसला और न्यू फेयर प्राइस शॉप की पॉलिसी जो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने सदन में कहा भी था कि हम न्यू फेयर प्राइस शॉप पॉलिसी लाने जा रहे हैं। भाई 1600 जो है न्यू फेयर प्राइस, भाई पुरानों का क्या हुआ? पुरानों का जो 2014 में तुमने कैबिनेट डिसीजन निकाला था, उनको ठग के उनकी उम्रें खा गए, कई मर गए, कई का आज तक नामो निशानी नहीं है, क्या है? तो न्यू फेयर प्राइस शॉप लाके आप करोगे क्या, जबकि पुराने बेचारे कटोरा लेके घूमने पे आ गए हैं, पुराने बेचारे कटोरा लेके किसी मंदिर या मस्जिद के सामने अपनी जो है भीख मांग कर पूरा करेंगे, क्योंकि दूसरा काम तो वो कर नहीं सकते हैं। सरकार ने अगर इलेक्शन पे पाबंदियां लगाई तो सरकार दूसरी भी पाबंदियां लगा सकती है कि आप अपने घर में पशुपालन का काम भी नहीं कर सकोगे, आप दुकान भी नहीं खोल सकोगे, आप कोई रेहड़ी ठेला भी नहीं लगा सकते हो और आप कहीं दिन दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप तो डीलर हो। सरकार ने आपको डीलर का ऑर्डर दे रखा है, बाद में तनख्वाह दे ना दे, लेकिन सरकार ने आपको कागज दे रखा है। उसके बाद राशन की बात आई, जो हमारे अजय गुप्ता ने बड़े जोर शोर से बात उठाई थी कि आज रिमिटेंस जो है वो कुछ और होता है, मशीनों पे अलग होता है,
उस पर बहुत ज्यादा जोर दो। 2 महीना पहले आपको राशन मिल जाती है, किसी का मुंह खुलता नहीं है, कोई अफसर इस पे बोलता नहीं है, कोई हमारे डिपार्टमेंट इस पे चुपचाप साधे बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर हजरात चुप है, हमारी सरकार चुप है। एक डीलर बेचारा नाच रहा है, कितना नाचे, कितना शोर करे, पूरी दुनिया का पाला इस डीलर को पड़ा है, कितना भी शोर करे। लिहाजा इस पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद तंजीम का मुनज्जम होना। देखो भाई, बहुत अरसे से हम ऐसा करते आए हैं। अगर यूनियन का प्रोग्राम कहीं होता है, उन एचआर वालों से देख लो, अपनी जिंदगी का पुलिस, अपनी जिंदगी का सलीका उन एचआर वालों से देख लो, जो जम्मू की गलियों में आज डंडे खा रहे हैं, जिनको जम्मू की गलियों में आज घसीटा जा रहा है, जिनको जम्मू की गलियों में आज पीटा जा रहा है अपने हक के लिए। हक जो होता है, याद रखो, हक प्लेट में परोसा नहीं जाता है, हक आपको आपके सामने रखा नहीं जाएगा भाई, हक छीनना पड़ता है। इतनी सलाहियत रखो, दूसरों से देख के अपनी जिंदगी का सलीका ठीक कर दो, जिंदगी का तरीका ठीक कर दो। अपनी तंजीम के लिए मर मिटो, अपनी तंजीम के लिए इस कदर खड़े हो जाओ कि तुम उस तंजीम की जो है बुनियाद हो, तुम उस तंजीम के पिलर हो, तुम उस तंजीम की बिल्डिंग हो, तुम उस तंजीम की इस कदर निगहबानी करो कि आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हें याद करके अपने दिन गुजारेंगे, क्योंकि तुम हो ही ऐसी चीज, नस्लें तुम्हें याद करेंगी। अगर डीबीटी सिस्टम हो गया, डीलरशिप खत्म हो गई, लेकिन 100 में से 75 घर ऐसे होंगे तब भी आपको याद करेंगे, भाई डीलर होता था, हमें राशन दे देता था, आज हमें खुद दुकान पे जाना पड़ता है। ऐसी पर्सनालिटी हो तुम, अपनी पर्सनालिटी को खो मत, अपनी पर्सनालिटी को घुमाओ मत, अपनी पर्सनालिटी को ऊंचा करो, देखो अपनी पर्सनालिटी क्या, और उस हिसाब से अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड रखो। उसके बाद जो है हमारी पीओएस मशीन है, पुरानी हो चुकी है, खटारा हो चुके हैं, 1 घंटा निकलता है, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पा रही है। 2016 में तकसीम करी है और आज 2025 जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको चेंज रिप्लेस नहीं किया है। उनका खर्चा खराब है, डीलर को उठाना पड़ता है, डीलर को उसका खर्चा खराब है, उसकी स्टेशनरी, उसके रूल्स, उसकी बिजली, उसका चार्जर वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा उसको चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज उनको दफ्तरों में जमा कर दो। नहीं चाहिए हमें वो पीओएस मशीन। कंज्यूमर आएगा और अपनी तस्दीक पे राशन ले जाएगा, तो बाद में देखी जाएगी क्या होगा, क्योंकि शोर करने के लिए हमारे पास कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है। कोई नहीं, क्योंकि हर बार डीलर को दबाया जाएगा, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। उसके बाद लायबिलिटी जो हमारी पेंडिंग रहती है, उसके बारे में गवर्नमेंट और हमारे ब्यूरोक्रेट का एक बहुत ही निराला मुखड़ा होता है कि भाई 2 साल के बाद जो है लायबिलिटी निकल नहीं रही है। बट डीलर का बाप बिल बनाता है, डीलर घर में बैठ के बिल बनाता है। बिल बनाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वक्त पे पैसा देना डीलर को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीलर ले नहीं सकता है तुम्हारे अकाउंट से निकाल के। लायबिलिटी बनाते क्यों हो जब तुम ये बोलते हो कि भाई 2 साल के बाद लायबिलिटी नहीं निकलती है? वो फिर कैसे बनती है जब आपको पता भी है 2 साल के बाद लायबिलिटी नहीं निकलती है? तो 2 साल तक उसको पेंडिंग रखा क्यों जाता है? 2 साल तक उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए था, अगर जब ये पता है तुम्हें कानून में लिखा है या एनएफएसए के मैनिफेस्टो में है कि भाई नहीं निकलेगी 2 साल के बाद, और उसके बाद जोर जार करके फिर निकालते क्यों हो जब नहीं निकलनी चाहिए थी? फिर निकलती कैसे है? भाई डीलर को बाल बनाना छोड़ दो, डीलर जाग गया है, यूनियन की वसातत से डीलर को पता चल गया है कि हमारी हैसियत क्या है, इसको छोड़ दो और आइंदा के लिए अपने सिस्टम को ठीक रख दो। हमारा ऑलरेडी ठीक है, हमारा लोग बोलेंगे कि डीलर का सिस्टम कैसा है। और तीसरी बात जो है, डीलर की गुलामी जो है ये छोड़ दो। और यही कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इन बातों को याद रखिएगा, इन बातों को अपने ऊपर लागू करिएगा, इन बातों को उन डीलरों तक पहुंचाइएगा जो आज घरों में बैठे हुए हैं। इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग जम्मू में चल रही है, इस मीटिंग का किसी को मिलता नहीं है, उल्टा हमारे जेबों से खर्चा जाता है, उल्टा हमारे जेबों से पैसा जाता है। पहले ही हम बहुत गरीब हो चुके हैं, पहले ही हम खस्ता हाल हो चुके हैं। लिहाजा उन डीलरों तक भी पहुंचाइए जो घरों में बैठे, उनको आप बोलिए
कि भाई बहुत हो गया, आइए हमारे साथ मिलके हम आपके हक की लड़ाई लड़ें, आप हमारे हक की लड़ाई लड़ें। आज हमारे पास गवर्नमेंट है, कोई भी बात कर सकती है, हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद आप अपने मायार को समझेंगे, आप अपनी हैसियत को समझेंगे, आप अपने मर्तबे को समझेंगे, आप अपनी यूनियन को प्रायोरिटी दोगे, आप अपने प्रेसिडेंट के पीछे इस तरह खड़े रहेंगे कि वो अपने आप को कभी अकेलापन महसूस ना होने देगा। लिहाजा इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर। शुक्रिया।